वेलकम टू डाउट स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास के टॉप 25 प्लस क्वेश्चन के नीचे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए हैं जो आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग भी मेरे साथ आंसर करते चले और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्थिक क्षेत्र में। इसका फैक्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेशिक के रूप में विकसित किया था। अंग्रेज ने भारत को एक उपनिवेशिक के रूप में विकसित किया। उपनिवेशिक कहने का मतलब है कि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था था वो अंग्रेज के हाथों में चली गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को बता दें, भारत में लगान वसूलने के लिए, भूमि लगान वसूलने के लिए 3 व्यवस्था की स्थापना की गई थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो पहला देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793। इसका फैक्ट देख लेते हैं, इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार। जॉन शेर अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई और इसे लागू कौन किया था? कर्नवालिस। नेक्स्ट फैक्ट इसका देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त में लगान 90% कंपनी को मिल जाता था और 10% जमींदार को मिलता था। यह यूपी के बनारस में लागू हुआ तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक तक फैला था, जो पूरे भारत में 19% में लागू था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त को किन नामों से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यह तीनों नाम से जानते थे। देखते हैं दूसरा है रैयतवाड़ी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 बंदोबस्त बनाया गया था, तो दूसरा हो जाएगा रैयतवाड़ी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, रैयतवाड़ी किस में, यहाँ में छूट गया है, रैयतवाड़ी में किसे भूमि का स्वामी माना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान को ही इसमें भी भूमि का स्वामी माना। किसान ही भूमि का लगान वसूल के और कंपनी को देते थे। कैप्टन रीड तथा मुनरो ने इसे 1820 में लागू किए, वो 1793 में लागू था। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी 1820 में लागू हुआ। यह सबसे अधिक 51% भारत में फैला हुआ था। ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी भूमि लगान वसूलने के लिए 51% में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 51% पूरे भारत में लागू था। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू था। कहाँ था? यह पूरे दक्षिण भारत में मुख्यतः लागू था। यह मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, असम तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महलवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत में लागू था? ये तीसरा है व्यवस्था, तो ये लागू था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। चलते हैं इसका फैक्ट देख लेते हैं। 1819 में मैकेंजी ने इसे लागू किया था। कौन लागू किया था? मैकेंजी ने। दूसरा फैक्ट इसका देखते हैं, इस व्यवस्था में भूमि का उपज पूरा गांव में वसूल कर और कंपनी को देते थे। इसमें गांव को ही भूमि का स्वामी मानते थे। इस व्यवस्था में लगान 2/3 बाद में 1/2 वसूलने जाने लगा। 2/3 बहुत ही ज़्यादा लगान हुआ करता था, इसलिए बाद में इसको 1/2 कर दिया गया। तब भी बहुत ज़्यादा था, 50% देने में किसान सक नहीं पाते थे। इसका चौथा फैक्ट देख ले, इस व्यवस्था में क्षेत्र थे पंजाब, यूपी, आगरा, अवध तथा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन का निकासन का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर सबसे पहले दिए थे ये दादा भाई नौरोजी ही ने। धन का निकासन को इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं, भारत से ले जाया गया वह धन होता है यहाँ पर, इसके बदले कुछ ना मिला हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका फैक्ट देख लेते हैं, सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1808 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में की गई, लेकिन यह सफल होने के कारण पहला इसी को मान लिया गया, जो मुंबई में स्थापना हुआ। इसका सफल कारखाना 1854 में खोला गया। कहाँ पे? मुंबई में। और 1856 में पहला उत्पादन किया गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? अफीम के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? अफीम के लिए ऑप्शन देखते हैं, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, जो अफीम के लिए प्रसिद्ध था। यहीं पे ज़्यादातर अफीम उगाए जाते थे, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये वुड डिस्पैच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो 1854 में लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत की भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 में ही, 33 के एक्ट के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। उससे पहले अंग्रेज भारत में नहीं खरीद सकते थे भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पहली आधुनिक पटसन मिल की स्थापना हुई कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसरा में, जो कोलकाता में पड़ता है। जूट को झूठ के सोना, यहाँ पे झूठ डबल टाइप हो गया है, जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं। किसको? जूट को। भारत विश्व के 35% जूट होगा, जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। पहला कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पहला औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर 1, मार्समैन, चार्ल्स ग्रांट, मैकाले या जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया था? ये आम बजट से अलग हो गया था। कब? 1925 में ये अलग इसको बजट में लाया गया था। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभान्वित था कौन था? भू राजस्व में ऊपर बताए थे, जमींदार 10% ले लिया करता था लगान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंग्रेज की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्लासी की युद्ध, जो 1757 में हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया कहाँ कहाँ पे, कब नहीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। 3 प्रेसिडेंसी होता था, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जो रैयतवाड़ी 2 जगह लागू था, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई, जो ऊपर हम बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी कौन सी? ऊपर बताया 51% कौन था या 50%? ये हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उपयोग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, किस कारण? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन पे ही क्वेश्चन है। भारत भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक साधनों की कमी या नवनवोदित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1,
भारी उद्योगों का अभाव यहाँ पर था, इसलिए भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये सबको पता होगा, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी इसी में 1867-68 में बताया कि भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है, इसी में बताए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय हुआ था? विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में 1872 में भारत का प्रथम जनगणना शुरू हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में, 1916 में, 1919 में या 1915 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। आप लोग जितना भी आप लोग का आंसर सही हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस सवाल का आंसर भी देना है। तो चलिए पिछले सवाल का उत्तर हम दे देते हैं जो कल पूछे थे। अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों ने इसका सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेज का। आंसर बताना है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलुरु या मद्रास? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा।